इस वक्त हमारे समक्ष है प्रोफेसर मधुलता व्यास। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, प्रजासत्ताक दिन है, तो आपकी क्या शुभकामना है नगरवासियों को, और जो स्टूडेंट्स है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, उस बारे में बताइए। विद्यार्थी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा नागरिकता का जो कर्तव्य है उसके निभाने के लिए वे पूर्ण हो, अपने कर्तव्य को, देश के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको संभालने के लिए वे तैयार हों। इस प्रकार से उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा जाए। उसी तरह से अच्छे नागरिक होने के साथ साथ में उनकी जो समस्याएं हैं आगे रोजगार को लेकर के, वे भी समस्याएं दूर हों। कि जैसे कि मैंने पहले भी आपके इसमें साथी में बताया था, बहुत अच्छे अच्छे काम आप लोग संभाल रहे हैं हर बार, जनता के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नवयुवकों के लिए और महिलाओं के लिए भी। आप ऐसा टीवी जो बढ़िया काम करता है उसके लिए तो मैं बहुत साधुवाद देती हूँ आपको। पांडे जी की बहुत बढ़िया काम चल रहा है आपका, और मुझे खुशी है कि मैं आपसे से जुड़ी हुई इस टीवी चैनल से। तो एक जगह पे होगा गणराज्य दिवस की सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा ये गणतंत्र दिवस चिरायु हो और सदा हम उन्नत होते रहें, देश उन्नति की ओर बढ़ता रहे, मेरी यही शुभकामना है। और जिस तरह से एक बड़े वृक्ष के नीचे सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जीते हैं, धूप छाँव से बचे रहते हैं और अपना संरक्षण रहता है, उसी प्रकार से इस देश को आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी सुरक्षित हैं। हमारे जो शहीद हुए हैं उन सभी को मैं इस समय बहुत प्रणाम करती हूँ। और उसी के साथ में जो हमारे दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी अध्यक्षता में यह सब संविधान लागू हुआ था, उसके लिए भी, उनके विचारों से भी हम लोग प्रेरित हों। क्योंकि जो भी है, देखिए, नींव जहाँ से शुरू हुई है उस नींव को हमें नहीं भूलना चाहिए। माना कि अतीत बहुत कुछ बदल जाता है आगे आने के बाद में, फिर भी अतीत हमारे लिए एक पृष्ठभूमि रहती है सीखने के लिए। तो हमें हमारे सभी उन महापुरुषों से, विचारों से प्रेरित होना चाहिए जिससे कि देश यह विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं दूसरा ये चाहती हूँ कि गणराज्य दिवस हमारी जो एक एक व्यक्ति का जो मान है वो संविधान में बहुत है, और संविधान का लागू होना हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और इस संविधान को बनाए रखने के लिए, इसकी चिरायु रहने के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि सभी व्यक्ति एक अपने अच्छे विचारों से, एक प्रगढ़ विचारों से, प्रगत विचारों से आगे आएँ। कि मौलिकता जिसे कहते हैं वो मौलिकता आनी चाहिए, तभी हम लोग सोचेंगे कि हम एक जो पीढ़ी है आगे आने वाली कुछ नया कर दिखाएगी, जिसको हम कहते हैं। निराला जी की एक कविता है बहुत अच्छी, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। यहाँ तक कि अब जैसे यहाँ तो नव खग सबके लिए, पक्षियों के लिए भी बात कही जाती है, तो हमारे साहित्यकारों ने भी कहा है कि पशु पक्षी सभी जो जीव जंतु तक जो पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कारगर सिद्ध होते हैं, उनके लिए भी इसमें प्रार्थना है। और नवगति नवलय ताल छंद नव, इस कविता में निराला जी ने जो है हर बार एक नए की आकांक्षा की है। नई पीढ़ी से वो चाहते हैं कि कुछ नया करना है, कुछ नए विचार सामने आने चाहिए, नवगति आना चाहिए। यहाँ तक कि जब चीज़ें आ चुकी हमारे पास में, चाहे वो अधिकारों की हो, चाहे किसी प्रकार के औद्योगिक विकास की हो, तो यहाँ पे साथ में कृषि विकास, जिसका कि आज मसला बहुत ज़्यादा है। मैं सोचती हूँ कि कृषि विकास की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो जनक जिसे हम कहते हैं, भारत का जनक कहा जाता है किसान, अगर पिता स्वयं ही अगर सुखी नहीं है तो देश कैसे सुखी रहेगा। तो हमें सबसे पहले हमारे कृषि उद्योग के बारे में भी बहुत अच्छा विचार करना चाहिए। उनकी मांगों को लेकर के जो बात अभी तक तय नहीं हुई है पूरी तरह से, वे भी अटल हैं, सरकार भी अटल है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ एक समन्वय का तरीका अपनाया जाए और
इस मामले को भी जल्दी से सुलझाया जाए, ताकि हमारा देश, मैं तो कहूँ जब गणराज्य दिवस आया ही है तो इस पर कुछ ऐसी खुश खबर उन्हें मिले कि जैसे हर किसान के चेहरे पर हंसी आए। क्यों किसान का चेहरा हमेशा दुखी ही नज़र आता है और ऐसी बातें सुनी जाती है जिससे कि मन प्रसन्न नहीं रहता है। तो उनके हित की भी बात रहनी चाहिए। जैसे कि संतों की परिभाषा यूँ तो बहुत कुछ है, पर बहुत पहले मैं आकाशवाणी में एक बढ़िया सुना करती थी संतों की परिभाषा कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलख को पूछे जात न पात। संत वही है जिसके मन में सभी के दुखों का अंत कैसे हो इस बारे में जो विचार करता है वह संत होता है। हमारा धर्मनिरपेक्ष यह जो राष्ट्र है ये सदा आगे बढ़ता रहे। सब लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भाषा है, जो बात है, जो वचन है वह यहाँ पर लागू हो और हर व्यक्ति प्रसन्न रहे, खुश रहे। आगे जो औद्योगिक क्रांति हो रही है उसके साथ में कृषि क्रांति भी आए और उसी के साथ में जो यहाँ का व्यक्ति है जो भी नागरिकता अपने नियमों को लागू करे और इसके साथ ही संविधान में जो बातें हैं उन पर भी अमल करे। और मैं एक बात, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाना चाहती हूँ कि आज पहले कहा जाता था कि स्वर्ण जयंती भी मनाई जा चुकी हमने संविधान की, गणतंत्र दिवस की, कि हिंदी को लागू किया जाए। देखिए, भाषा एक बहुत बड़ा अंग होती है किसी भी देश का। माना कि यहाँ पर बहुत बोलियाँ, बहुत भाषा है, लेकिन फिर भी सर्वोपरि कोई एक भाषा तो है जो सबको बांधे हुए है। तो हिंदी भाषा ने सबको एक सूत्र में बांधा हुआ है। तो हिंदी भाषा को भी संवैधानिक रूप कि यही इस देश की एकमेव भाषा है जिसे सभी ने सहृदय से स्वीकार किया है। इस हिंदी भाषा की तरफ जरूर से ध्यान दिया जाए ताकि हम गर्व से कह सके कि हम सब मिलकर हैं और हमारी अपनी ये एक भाषा है जो कि प्रतिनिधित्व करती है भारत का। और हमारे जो बच्चे हैं, देखिए अभी इस समय में हम यहाँ के सेमिनरी हिल जो बड़ा प्रसिद्ध जगह है, बड़ी प्रिय जगह है सभी बालोद्यान की, तो यहाँ पर सभी बच्चे अच्छे बढ़िया खेल रहे हैं, खुश हैं। तो इन प्यारी प्यारी बच्चों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। इनकी शिक्षा पर, इनके आनंद पर, इनकी खुशियों पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि यही वह बीज है जो आगे बड़ा पेड़ बनेंगे और इस देश का विकास करेंगे। आज और कुछ कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही है जो आज के युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अब ये भीगी हुई बाती, अब कमी है यहाँ पर केवल उस ज्वाला की, उस तेजस्विता की जिसको पाकर के दिया और बाती अपने आप में पूर्ण हो सकते हैं। तो यही जोश आज के युवाओं में आना चाहिए जिससे कि वे आत्मनिर्भर हो सकें। उनके लिए अच्छे अच्छे रोजगार के प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाए। अगर सरकारी सर्विस की बात अगर कम होती है तो ऐसे पढ़ाई भी इसी प्रकार से की जानी चाहिए। ऐसे ही पाठ्यक्रम, ऐसी योजनाएं होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे कि प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जाए और वे आत्मनिर्भर होकर के इस भारत का विकास कर सके। और ये ना हो कि उनके चेहरे पे निराशा है कि कहाँ तो तय था चिरागा, हर इस शहर के लिए कहाँ तो तय था चिरागा, इस शहर के लिए कहाँ मैसर नहीं रोशनी एक घर के लिए। तो ये बात नहीं आनी चाहिए। हर घर में चिराग जलना चाहिए, हर शहर में रोशनी आनी चाहिए और खुशियों के दीप जलने चाहिए। सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, खिलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गणतंत्र दिवस की फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।